मेरी बलूची के अलावा किसी दूसरी ज़बान से वाक़फ़ियत नहीं, तो चूँकि मैं बहुत कम पैसे खर्च करके गया था, मैं सिर्फ टिकट का बंदोबस्त करके गया था, तो मैं वहाँ बड़ा परेशान हुआ। रास्ता भटक गया और फिर कई कोशिश के बाद किसी ने मुझे एहराम में देखकर रहनुमाई कर दी। ऐसे में काबतुल्लाह पहुँचा। वहाँ चूँकि रहने का इंतज़ाम नहीं था, तो मैं ऐसे ही यहाँ से वहाँ घूमता रहा और फिर पहले उम्र में ही सफ़ा मरवा के सही के दौरान मेरा सामान और जूतियाँ गायब हो गई। अपनी आधी से ज़ायद ज़िंदगी खाना बदोशी और मजदूरी में गुजारने वाले 80 साला अब्दुल कादिर बख्श जब दहाइयों तक रोज़ा रसूल और खाना काबा की ज़ियारत की दुआओं में मशगूल रहने के बाद बिना खैर मंजिल मकसूद तक पहुँचे, तब भी इनके कदम चूमने आसानियाँ नहीं बल्कि इनके नंगे पैर छलनी करने वाले झालों ने ही इन्हें आजमाया। अलबत्ता ये आजमाइश दर आजमाइश इस बेनियाज शख्स की ज़िंदगी की काया यूँ पलटने का रास्ता हमवार करेंगी, ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। साकरान की कच्ची सड़कों से होते हुए एक गुमनाम इलाके में अपनी निस्फ सदी बिताने वाले कादिर बख्श तब मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे कि जब रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने की इनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें इनकी अकीदत, इनका लिबास और इनका तर्ज वहाँ सऊदी अरब में इतना पसंद किया गया कि वहाँ की लोकल मीडिया से जो बात उठी तो खुद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुशीर ने अपनी ट्वीट्स में इस बलोच बुजुर्ग को ढूंढ निकालने की दरख्वास्त कर डाली। और यूं देखते ही देखते न सिर्फ खुद इनके इलाके वालों ने बल्कि पूरे पाकिस्तान से मुसलमानों ने इनसे अकीदत का रिश्ता जोड़ा और इनसे दुआओं की दरख्वास्त की। कुछ लोगों ने मुझे रोज़े रसूल के सामने ऐसे लिबास में देखकर सहाबा की ज़ेब व ज़ीनत से तशबीह दी है। मेरा हुलिया और लिबास तो बलूच सकाफत का अकास है। मैं बचपन से ही इस तरह की सफ़ेद पोशाक पहनता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी वीडियो बना दी गई या वायरल हो गई है। मेरे पास सोशल मीडिया की रसाई तो दूर, मेरा फ़ोन भी नहीं है। हाँ, लेकिन सुना है कि अब लोग मुझे हज पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और शायद सऊदी शहजादा भी मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। आज पाकिस्तान की कई मारूफ शख्सियात इस बलोच बुजुर्ग से मिलने और इनका हज स्पॉन्सर करने के ख्वाहां है और इसका इजहार भी कर चुके हैं, जबकि खुद इनके इलाका मकीनों का कहना है कि किस तरह इस बलोच बुजुर्ग ने सऊबतें उठा कर कौड़ी कौड़ी जमा करके माल मवेशी बेचकर और कर्जे हासिल करके बमुश्किल 1 तिहाई मेहनत के बाद उम्रा करने का बंदोबस्त किया। मेरी दुआ है कि अब मैं हज कर सकूं, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं। मेरी एहलिया का तो कई साल कबल इंतकाल हो गया था। मेरे 4 बेटे हैं जो मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। मुखैया हज़रात जो मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो मेरे इलाके के मसाइल के हल के लिए कुछ इक़दामात करें। यहाँ बिजली, पानी और गैस का मसला है, बुनियादी मसले हैं हारियों और मजदूरों के, वो किसी तरह हल करवा दिए जाएँ तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा।